विकासपुर में एक घमंडी वाला हुआ करता था। वो गांव में सबके साथ शर्त लगाया करता था। उसकी चतुराई से वो दूसरों को हमेशा हरा देता था। इस तरह शर्त में जीते हुए पैसों को वो ढेर में जमा करता रहता था, फिर उस ढेर पर बैठ जाता था। एक दिन उस गांव में दुबई से सुबुत नाम का आदमी आया। वो अपने साथ खूब सारे पैसे लाया था। वो देखकर घमंडी वाला, अरे हमारे गांव में कोई नया सुबुत नाम का आदमी आया है, सुना है उसके पास खूब सारे पैसे हैं, किसी भी तरह उसके पैसों को हड़पना होगा। सोचकर एक दिन सुबुत को घर बुलवाया। और भाई सुबुत, दुबई में अच्छा कमाया लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत कमाया है, लेकिन आप जितना नहीं कमाया जी। कितना कमाया? 2 ढेर जितना कमाया है क्या? 2 ढेर यानी कितना जी? यानी कमाए हुए सारे पैसों को ढेर में इकट्ठा करके उसके ऊपर बैठे जितना, बैठकर आराम से खाकर खर्च करे उतना कमाया है क्या? आप जितना बड़े बड़े ढेर जमा किए जितना तो नहीं, लेकिन हाँ, छोटा सा ढेर बना जितना कमा लिया है। अरे दिखाओ तो, सारे पैसे लाकर ढेर में लगाओ, देखते हैं किसका कितना बड़ा ढेर बनता है। फिर सुबुत अपने कमाए पैसों को एक ढेर में लगाया। वो एक छोटा सा ढेर बना। उसे देखकर घमंडी वाला, वैसे तो इतना भी नहीं कमाया तुमने, हमारे मुकाबले तो तुम बहुत लो क्लास के हो। कहा था ना जी कि हम तो आपका मुकाबला ही नहीं कर सकते। ठीक है, खैर सुबुद, मुकाबला कहा तो याद आया, हम एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम जीत गए तो मेरे ढेर में जमा किए पैसे तुम्हें दे दूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे ढेर वाले पैसे मैं ले लूंगा। क्या कहते हो? नहीं जी, वैसे भी आपसे शर्त जीतने वाला तो हमारे पूरे गांव में ही नहीं है। वैसे क्यों सोचते हो? क्या पता शायद तुम कोई इतिहास लिख दो। नहीं, मुझे डर है जी। डरने वाला भी कोई मर्द होता है क्या? तुम इतने डरपोक हो? सोचो, अगर मैं तुम्हारे जितना डरता तो इतना पैसा कमाता। आओ एक बार शर्त लगा लो। ठीक है, खेलते हैं। यूं कहते ही गांव वाले, अरे सुबोध, नहीं, ऐसे मत करो, हार जाओगे। इतने समय से मेहनत से कमाए पैसों को ये घमंडी वाला अपनी चतुराई से हड़प लेगा। इतने सालों की मेहनत पानी में बह जाएगी। हमारी बात मानो। नहीं, एक बार उसके साथ खेल कर देखता हूँ। कहकर घमंडी वाले से शर्त लगाने राजी हो गया। देखिए, ये सुबोध को तो सच में ही अक्ल ही नहीं है, पूरा का पूरा हार जाएगा। यूं कह रहे थे। तो सुबोध, शर्त तुम बताओगे या मैं बताऊं? इतने समय आप ही तो कह रहे हैं, अब मुझे भी एक चांस दीजिए। इस बार मैं कहता हूँ। ठीक है, कहो। मैं हाथ से करने वाला काम आपको पैर से करना होगा। उसमें क्या है, खैर शुरू करो, देखता हूँ कि क्या करते हो। यूं कहते ही सुबुध वहाँ खड़े एक पुलिस ऑफिसर को अपने हाथ से बुलाया, फिर दोनों हाथ से नमस्कार किया। पुलिस भी उसे वापस नमस्ते किए। तब सुबुध घमंडी वाले से, घमंडी वाला जी, अब आप कीजिए। कहते ही घमंडी वाला भी उसी पुलिस ऑफिसर को पैरों से बुलाकर दोनों पैरों से नमस्कार करने की कोशिश किया। उससे गुस्सा होकर पुलिस ऑफिसर, अरे घमंडी वाला, पुलिस ऑफिसर को पैर से मारोगे? रुको, मैं तुम्हें अभी अरेस्ट कर रहा हूँ। कहकर उसे गिरफ्तार कर लिए। घमंडी वाला, आप हार गए। मैं हाथों से नमस्ते किया तो पुलिस वाले ने भी हाथों से फिर नमस्ते किया। तुमने पैर से किया तो पलटकर पुलिस वाले ने तुम्हें मारा। अब तुम हार गए। कमाए हुए वो ढेर वाले पैसे अब मेरे हुए। कहकर वो सारे पैसे ले लिया। वो एक गांव है। उस गांव में संतोष कहकर एक व्यापारी है। एक दिन संतोष मन में, अगर कुछ व्यापार किया तो अच्छा फायदा होना चाहिए। यस, हमारे गांव में एक स्विमिंग पूल बनाना है तो पैसे अच्छा कमाना है, ऐसा बनाना है। हाँ, हमारे गांव में एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा। एक को 100 रुपए लिया तो भी अच्छा कमा सकते हैं, तब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सोचकर उस गांव में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया। नजदीक 10 गांव में स्विमिंग पूल नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग उधर आने लगे। संतोष सबके पास 100 रुपए लेकर अंदर बेचता था। एक बार बगल वाले गांव में जमींदार के बेटा जमींदार से, पिताजी, बगल वाले गांव में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल का निर्माण किया है, उधर जाएंगे पिताजी प्लीज। ठीक है बेटा, चलो जाएंगे, कहकर दोनों उस बगल वाले गांव के स्विमिंग पूल के पास आए। तब संतोष उन्हें देखकर, आइए, एक आदमी को 100 रुपए, आप 2 हैं तो 200 रुपए दीजिए। क्या 200 रुपए?
हाँ 200 रुपए। क्यों, ये पूल तेरा बाप का समझा है क्या? तब जमींदार कुछ नहीं कहा और 200 रुपए देकर अंदर गए। अंदर जाके देखा तो उस स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग थे। उनको देखकर जमींदार, बिट्टू हम थोड़ी देर इधर बैठ के इंतजार करेंगे, थोड़े लोगों को बाहर आने दो, तब हम उतरेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी। तब बिट्टू और जमींदार बहुत देर तक बैठे हुए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तब जमींदार संतोष के पास जाकर, देखिए हमें आकर बहुत देर हुआ, अब तक कोई भी बाहर नहीं आया, तो हम कैसे तैर सकते हैं? हाँ, एक 10 मिनट तो रुक जाइए, तब लोग बाहर आ जाएंगे, तब आप कूद सकते हैं। 10 मिनट के बाद वो जमींदार फिर से संतोष के पास आकर, क्यों भाई 10 मिनट तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आने वाले और जाने वाले का भीड़ तो कम नहीं हुआ, बोलिए हमको कब उतरना है? अरे क्यों ऐसे बात करते हो? सुबह से लेकर इतना लोग आते और जाते रहते हैं, सबका देखभाल नहीं कर सकता हूँ मैं। अरे 200 रुपए तो लिया, सबके पास पैसे तो ले रहे हो, इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? क्या है तब से लेके बक बक कर रहे हो? इस गांव में ये एक ही स्विमिंग पूल है और किसी गांव में नहीं है, इसलिए सब लोग इधर ही आते हैं। अवसर तुम्हारा है, इसलिए कितना भी समय हो तो तुम्हें प्रतीक्षा करना ही होगा। आप एक टाइम को फॉलो करना शुरू करो तो किसी को भी मुसीबत नहीं होगा। अरे वाह, क्या तुम मुझे ही नैतिकता सिखाते हो? तुमको पसंद है तो ठहरो, नहीं तो चले जाओ। तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, चल निकल जाओ इधर से, कहकर चिल्लाने लगा। तो आजू बाजू वाले आकर संतोष से, क्यों भाई बड़े लोगों से ऐसा ही प्रस्ताव करते हैं क्या? वो कौन है मालूम है तुम्हें? कोई भी रहने दो तो मुझे क्या, ये मेरा स्विमिंग पूल है, इधर मेरा मर्जी से ही चलेगा और मेरा मर्जी से ही रहना होगा। देखो भाई, पूरे गांव में तुम्हारा ही स्विमिंग पूल है कहकर तुम्हें बहुत घमंड चढ़ गया है सर पे। मैं चाहूँ तो हवा में स्विमिंग पूल को बना सकता हूँ। हवा में स्विमिंग पूल को बनाओगे? इतना बड़ा आदमी समझते हो क्या अपने आप को? बड़ा आया मर्द, ठीक है बना के दिखाओ। तब जमींदार को बहुत गुस्सा आया, देखते रहो कहकर उधर से चले गए। बाद में उनके एक मैकेनिक दोस्त को बुलाया और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल को बना के एक हेलीकॉप्टर को लगाया। अगले दिन उस स्विमिंग पूल को हेलीकॉप्टर के जरिए हवा में उड़ाते हुए गांव में घुमाने लगा। गांव के लोग उस हवा में उड़ते हुए स्विमिंग पूल को देखकर हैरान हो गए। संतोष भी उस उड़ते हुए पूल को देखकर मुंह लटकाया। फिर छोटे बड़े सब लोग उस पूल को देखने के लिए आए। अरे ये तो सच में हवा में स्विमिंग पूल बना के लेके आया, कहकर उसके और चौंक कर देखने लगा। तो उनके स्विमिंग पूल में सब लोग निकलकर उस हेलीकॉप्टर पूल के ओर दौड़ने लगे थे। अगले दिन से सब लोग उस उड़ते हुए स्विमिंग पूल में उतरने के लिए चल पड़े। सब लोग उनके ऊपर ही दिलचस्पी दिखाए और संतोष के पास कोई नहीं गए। तब संतोष उनकी मन में, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, केवल मेरे पास ही स्विमिंग पूल है कहकर घमंड से बात किया। उस जमींदार ने जो बोला वो सही है। पैसे लेते समय मैं एक ऑर्डर और टाइम मेंटेन किया होता तो सब लोग मेरे पास ही आए होते, सोचकर दुखी होने लगा। वो एक गांव है। उस गांव में कृष्णा नाम का एक आदमी रहता था। उसका मकई का खेत था। एक बार उसके मन में, इस साल मकई का खेत अच्छा आया है और जो मैंने सोच रहा था उससे भी अच्छा फायदा आएगा, तो भगवान को 100 नारियल फोड़ूंगा, ऐसे सोचने लगा था। इतने में उसकी बीवी उधर आकर, क्यों जी, क्या सोच रहे हो, किस लिए? हमारे फसल को कल कैसे बेचना है इसके बारे में सोच रहा हूँ। सुनिए, बाजार में आप मकई को अच्छा दाम मिल रहा है, जरा देख कर बेचिए जी। अगले दिन कृष्णा जैसे सोच रहा था वैसे ही पूरा फसल को बेच दिया था और उसको बहुत फायदा भी हुआ था। फिर वो पैसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसकी बीवी से, देखो अमृता, हमारे फसल को बेचा तो हमेशा से ज्यादा फायदा मिला है। अमृता बहुत खुशी होकर, भगवान की कृपा से हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी। हाँ, इस पैसों से अच्छा सा घर और गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, भविष्य में हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। कृष्णा जैसे सोचा था वैसे ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया था और कार खरीदने के लिए सोच रहा था। उस रात, अरे कौन सा कार खरीदेंगे कहकर सोच रहा था। उनके दिमाग में एक आइडिया आया था, मुझे मक्का की वजह से बहुत फायदा हुआ है, तो क्यों ना मैं एक मकाई के रूप में एक कार बनाऊं कहकर सोचने लगा था।
अगले दिन कृष्णा एक मैकेनिक के पास जाके, देखो बाबू, मुझे एक कार चाहिए और वो भी मकाई के रूप में होना चाहिए। उसके लिए कितना भी खर्चा होगा मुझे परवाह नहीं। जरूर सर, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। आप बाद में आके देखिए तो आप जरूर आश्चर्य हो जाएंगे। ठीक है, कहकर चला गया था। 2 दिन के बाद आकर मैकेनिक से, कहाँ है मेरा कार, कहाँ है? आइए सर, अंदर आइए, देखिए, कहकर एक कौन कार को दिखाया था। कृष्णा उस कार को देखकर चौंक गया था। अरे वाह, तुम हो असली मैकेनिक, बहुत बढ़िया बनाया है। जैसे मैंने कहा वैसे ही तुमको पैसे दे रहा हूँ, कहकर पैसे देकर उस मक्काई कार को लेकर सड़क पर जा रहा था। गांव में सब लोग उस मक्काई कार को देखकर चौंक गए थे। अरे, कृष्णा ने मक्का का फसल लगाकर अच्छा कमाया है। उसकी निशाने के लिए बिल्कुल मक्काई जैसे कार को ही बनाया है, कहकर सोचा। अरे, ये कृष्णा तो पागल बन गया। अच्छा पैसा मिला तो मकाई के रूप में कार बनवाकर खर्चा कर दिया, पागल इंसान। ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन कृष्णा नजरअंदाज करते हुए उनकी बीवी अमृता के साथ उस कार में घूमते हुए खुशी से जिंदगी बिताने लगा था।